अंधेरा है, पूरा अंधेरा रूम है, उसमें लाइट जलाएं कभी? तो लाइट जला के आईना में देखेगा अपना चेहरा, ठीक है। जब लाइट इधर उधर टकरा के आता है तो आईना में जो चेहरा है वो हमारा कम चमकदार नजर आता है, लेकिन वही लाइट को जब सीधा अपने चेहरा पर मारते हैं, सीधा अपना चेहरा पे मारते हैं, तो लाइट जो है हमारा जो चेहरा है आईना में, क्या वो पूरा साफ साफ नजर आता है? हाँ, पूरा साफ नजर आता है। वही हम दीवार पे टकरा के या इधर उधर कहीं टकरा के जब प्रकाश की किरणें हमारे चेहरा पर आता है तो उतना साफ नजर नहीं आता प्रतिबिंब। लेकिन जब डायरेक्ट चेहरा पे लाइट मारते हैं और आईना में देखते हैं तो हमारा इमेज जो है एकदम सही सही बनता है, एकदम साफ साफ बनता है। कहने का मतलब है जब कोई वस्तु से प्रकाश टकरा के आया तो चमकने की क्षमता उसका कम हो गया। क्लियर है सबको? तो प्रकाश के परावर्तन के समय कौन सी क्षमता कम हो जाती है? प्रकाश के चमकने की क्षमता। कहने का मतलब प्रकाश की तीव्रता जो है कम हो जाती है। एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, शादी विवाह में देखा होगा दुल्हन और दुल्हन पे जो फोटो बनाने वाले फोटोग्राफर होते हैं, दुल्हन और दुल्हनिया के जो फोटो बनाने वाले फोटोग्राफर होते हैं, वो लाइट कहाँ जलाते हैं? कहीं से परावर्तित करके लाते हैं क्या उसको? नहीं, सीधा एकदम दुल्हन दुल्हनिया पर साइड से एकदम लाइट को चलाते हैं, डायरेक्ट वहीं पर चलाते हैं, ताकि फोटो जो है एकदम अच्छा बने। क्योंकि जब टकरा के जाता है तो प्रकाश की तीव्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। उतना अच्छा लाइट, उतना अच्छा इमेज नहीं आएगा जितना अच्छा कि सीधा लाइट जलाने से आएगा, सीधा उसके चेहरे पे लाइट जलाने से आएगा। क्लियर है सबको? तो प्रकाश के परावर्तन के समय उसकी तीव्रता में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। इस बात को याद रखिएगा, प्रकाश को चमकने की जो क्षमता है उसमें कमी आ जाती है। नोट नंबर 3, प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के आयाम में परिवर्तित होता है। प्रकाश के आयाम जो है बदल जाता है। आइए इस बात को समझते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या होता है? वेव होता है। और वेव जो होता है तरंग, अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल होता है। तो तरंग ऐसे आता है, तरंग हम बताए थे अनुप्रस्थ तरंग ऐसा होता है। तो जब अनुप्रस्थ तरंग ऐसे आपतित हो रहा है तो इसका आयाम, देखिए इसको बोलते हैं आयाम। ये जो डिस्टेंस हुआ ना यहां से यहां तक, डिस्टेंस जो दूरी, इसको बोला था एम्पलीट्यूड, इसको बोला था आयाम। आयाम। जब आपतित किरण जब आती है किसी सतह से टकराती है तो उसका आयाम कुछ और रहता है, और जब यही परावर्तित होकर जाती है तो इसका आयाम में बदलाव आ जाता है। देखिए तो पहले आयाम बड़ा था और अब आयाम का जो मान है क्या वो छोटा हो गया है? तो प्रकाश के परावर्तन के समय प्रकाश के आयाम, कहने का मतलब है आयाम में बदलाव हो जाता है, प्रकाश का आयाम चेंज हो जाता है, प्रकाश का आयाम बदल जाता है। क्लियर है सब?